अब देखिए पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ओके, घनाकार पेटी है, उसके कोर की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, घनाकार है इसलिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, दूसरे घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो घनाभाकार है। ओके, जो घनाभाकार पेटी है उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है फिर से, किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ओके, तो हमें क्या करना है, किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है ये निकालना है। और दूसरा है किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना है। ओके, तो देखिए यहाँ पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ देखिए जैसे कि ये है आपका, ठीक है। तो देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 4a का वर्ग। ठीक है, ये आपको नहीं लिखवाया था, इसे नोट कर लेना। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4a का वर्ग। यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, a जो है हमें लंबाई है, लंबाई हमें 10 दिया हुआ है, ये बराबर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 इंटू 10 का वर्ग। ओके, तो यहाँ होगा 4 इंटू 10 का वर्ग, यानी कि 10 दहाई क्या हो जाएगा, 100। 10 का वर्ग होगा 100 और 100 इंटू 4 होगा 400। ओके, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 400 वर्ग 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्षेत्रफल है, जहाँ भी क्षेत्रफल आएगा वहाँ हमें क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। ओके, और जहाँ पास आयतन आएगा वहाँ पास हमें घन लिखना होता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो क्या होगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 2 इंटू एल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एच एल प्लस बी। ओके, यानी कि 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ एच क्या है, ऊंचाई है, एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है। ओके, तो देखिए यहाँ पास लंबाई, आपका लंबाई क्या दिया हुआ है, घनाभ का लंबाई दिया है 12.5। ओके, चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्या कहेंगे 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इन मानों को यहाँ पास रखेंगे। एच क्या है आपका ऊंचाई, एल जो है लंबाई, बी जो है चौड़ाई। यहाँ होगा 2 इंटू 8। ओके, क्योंकि एच क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12.5, ये क्या है आपका लंबाई, और चौड़ाई कितना है 10। ओके, तो देखिए कितना होगा, 8 दूनी 16 इंटू 12.5 और 10 कितना होगा, ये होगा 22.5। ओके, तो 16 इंटू 22.5 करते हैं, तो 22.5 इंटू 16, तो देखिए 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल आएगा 3, 6 दूनी 12 और 3, 12 और 3 होगा 15 की 5, हासिल आएगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ओके, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, तो ये होगा 0, 5 और 5 10 की शून्य, हासिल 1, 3 2 5 और 1 होगा 6, 2 और 1 होगा 3, यानी कि 3600, ये 3600। अब देखिए यहाँ पर दशमलव जो है एक अंक के बाद लगा हुआ है, इसलिए उत्तर में भी एक अंक के बाद में दशमलव लगेगा, तो हमारा मान आएगा 360। ओके, 360 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो है क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अधिक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, ये 400 वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 360 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। ओके, तो पहला का आंसर क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। और कितना अधिक है ना, तो कितना अधिक लिए क्या करेंगे, घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 400
उसमें से जो घनाभ का पार्श्व पेटी क्षेत्रफल से घटा देंगे तो कितना आएगा, घटाने पर आएगा यहाँ 10 हो जाएगा, ये 9, ठीक है। 10 में से 0 जाएगा, सॉरी ये 0 है तो 0 में 0 गया 0, ये 0 में से 6 नहीं घटेगा, हाथी लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया बचेगा 4, तो कितना आएगा 40, यानी कि 40 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। ओके, अधिक होगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। ओके, आप अच्छे से लिखना। तो क्या होगा, घन का पार्श्व पेटी क्षेत्रफल जो अधिक होगा, और कितना अधिक होगा, तो 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस पहला प्रश्न को हल करेंगे। अब चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a का वर्ग होता है। यहाँ पर a क्या दिया हुआ है हमें, 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें जो है a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है मान रख देंगे, तो क्या होगा 6 × 10 का वर्ग, तो क्या प्राप्त होगा, 6 × 10 का वर्ग का मान कितना आएगा, 100 आएगा। तो 6 × 100 यानी कि 6 × 100 का मान कितना आएगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, यहाँ क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जहाँ भी क्षेत्रफल आएगा वहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ग। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 × AB + BC + CA, जहाँ A क्या है, A जो है लंबाई, B जो है चौड़ाई, और C जो है ऊंचाई है। हमें A का मान कितना दिया हुआ है, तो A का मान यानी कि लंबाई का मान दिया है 12.5। ओके, B यानी कि चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और C यानी कि ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। इन मानों को जो है इस फार्मूले में रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, 2 × तो देखिए यहाँ पर जो है इन मानों को रखने पर क्या होगा, 12.5 × 10 प्लस B का मान 10 है, C का मान 8, 10 × 8 प्लस C का मान 8 है, A का मान 12.5, तो 8 × 12.5। ओके, अब इसका जो है आपस में गुणा कर देते हैं, तो 12.5 × 10 करने पर क्या आएगा, तो देखिए 1 × 5 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, वापसी में आ जाएगा 0। तो चूंकि यहाँ पास एक अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा हुआ है, इससे यहाँ भी क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, इसका मान आएगा 125। ओके, तो यहाँ होगा 2 × 125 प्लस 10 × 8 कितना होगा, तो 10 × 8 होगा 80 प्लस 8 × 12.5। ओके, तो 12.5 × 8 करते हैं। देखिए 8 × 5 40 का शून्य, हाथी लाएगा 4, 8 × 4 32, 32 और 4 कितना होगा, 36 की 6, हाथी लाएगा 3, 8 × 8, 8 और 3 कितना होगा, 11। तो यहाँ होगा 11। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है, एक संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद में क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ओके, तो कितना आएगा मान, 116। तो यहाँ पास आएगा 116। ओके, अब जो है 125 प्लस 80 प्लस 116 करते हैं, तो 125, 80 और 116 कितना आएगा, देखिए 6, 5 और 6 जोड़ने पर कितना आएगा, 11 की 1, हाथी लाएगा 1, 8 2 10, 11 और 1 12 की 2, हाथी लाएगा 1, 1 1 2 और 1 3, कितना आएगा 321। ओके, तो यहाँ होगा 2 × 321, क्योंकि 2 जो है इंटू पे है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर 2 × 321। तो अब चलिए 321 × 2 करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि आएगा 642 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमें निकालना है कि कितना कम है ना। तो ये क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, तो 642 माइनस 600 कर देते हैं, तो कितना आएगा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है, सॉरी घनाभ का नहीं, घन का। ओके, घनाभ का ज्यादा है। अभी जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है, और कितना कम है, तो 42 वर्ग। तो हमारा आंसर होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर कम है। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ठीक है, आपको अगर फार्मूले जो है याद रहेंगे तो आपके सारे प्रश्न आसानी से बनेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही।